जय भीम। आवाज आज बाबा साहब की जयंती है और बाबा साहब की जयंती पे अगर आवाज नहीं निकल रही है, मुझे लगता है कि हम बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहे हैं, बाबा साहब को हम नहीं मान रहे। देखो ना, मेरी आवाज बैठ गई, मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। आज इतना कार्यक्रम किया तब भी मैं आपके बीच में आकर अपनी आवाज को आपके बीच में कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मुझे भी लगेगा कि लगता है मेरे समाज के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो जय भीम, जोर से जय भीम, जय भीम, जय भीम। में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के पवित्र चरणों में अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए करोड़ों करोड़ों स्वस्थ पीड़ित गरीबों के मसीहा विश्व राष्ट्रपिता बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, संत रविदास को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को समाज में एक नई चेतना पैदा करने का काम किया, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए इस सभा में उपस्थित आए हुए हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रवीण यादव जी और जलालपुर के विधानसभा अध्यक्ष भाई दीपक बौद्ध जी और इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भाई आलोक यादव जी और इस सभा में उपस्थित, इस ग्राम सभा में उपस्थित सभी नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, छोटे छोटे बच्चों का भीम आर्मी निखिल राव की तरफ से जय भीम। साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का नारा था, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती हम मना तो रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था उस मिशन को हम कामयाब नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन, जिस मिशन को एक का आंदोलन नहीं है, किसी एक निखिल राव का आंदोलन नहीं है, न प्रवीण यादव का आंदोलन है, न सुधाकर का आंदोलन है, यह आंदोलन आपका और हमारा है और इस आंदोलन को हमको और आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम इस आंदोलन को नहीं समझेंगे तब तक इस आंदोलन को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 नारा दिया, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन ना तो हम शिक्षित हो पाए, ना तो हम संगठित हो पाए और ना तो हम संघर्ष कर पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था, किस देश के शासक बनना, ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये मेरे समाज के लोगों जाकर अपनी दीवारों पर लिख दो, हम इस देश में ये तो जरूर लिखा, लेकिन बाबा साहब का जो मिशन था उस मिशन को भूलकर हम दूसरे का मिशन चलाने लगे। वो इसलिए चलाने लगे कि हमारे मन में और आपके मन में बैठा दिया गया कि अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारे घर में कलेश आ जाएगा, हमारे बच्चे नौकरी नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे परेशान रहेंगे, इनका श्राप लग जाएगा। और हम वो अधिकार दे दिया कि आप घर खरीद सकते हैं, आप पैसा रख सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप पढ़ लिख कर एक चपरासी से डीएम बन सकते हैं और एक प्रधान से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने, रात का समय था और हमारे लोगों के पास ऐसी सुविधा नहीं थी, गाड़ी बंगला घोड़ा नहीं था उस समय। हम लोग बाबा काशीराम साहब साइकिल से पहुंचते उस गांव में, जिस घर में रुके थे उस घर के सामने वाला घर एक अपने ही बिरादरी का था, उसके घर में एक बच्ची थी। वो व्यक्ति पीने वाला था, उसको पी के लुंड रहा। कितना हनन हो रहा है, हमारे लोगों का अपमान कितना हो रहा है, हमारे लोगों के अधिकारों का वंचन कितना हो रहा है, हमारे लोगों को कितने जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। आज देखिए आपके समाज के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। हमारे लोगों की, हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे समाज के भाई बहन सुरक्षित नहीं है। लगातार उनके ऊपर रेप जैसी घटना हो रही है, लगातार दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। एक साथी की एक छात्र नेता थे अभी बलिया के, उनका हत्या कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने, जिसमें वर्तमान की सरकार है, ये लोग पूरी गुंडागर्दी पर उतर आए।
साथियों, आप लोग अगर अब से संगठित नहीं हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे समाज के लोगों, ये बहुजन समाज के लोगों संगठित हो जाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होने वाली है। जो हमारे दादा बाबा आजा के साथ हुआ करता था, आज वही समय आने वाला है। साथियों सोचिए, जब इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ना तो घर रखने की आजादी होगी, ना तो कपड़ा पहनने की आजादी होगी, ना तो गाड़ी से चलने की आजादी होगी, ना तो बोलने की आजादी होगी। सब छीन लिया जाएगा, हम बधुआ मजदूर बन जाएंगे। और जब बधुआ मजदूर बन जाएंगे तो आपका बधुआ मजदूर का क्या हाल होता है आपको मालूम होगा। बधुआ मजदूर का वो हाल होता है, जो मालिक कहता है वही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो 2 कोड़े 2 लाठी मार खाना पड़ेगा। अब आप अपने अंदर स्वाभिमान जगा लीजिए कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम किसी से समझौता करने वाले नहीं हैं। और जब तक लड़ेंगे, जब तक इस शरीर में जान है, जब तक इस शरीर में खून है, तब तक लड़ेंगे और बाबा साहब के सपनों को पूरा करके रहेंगे और माननीय काशीराम साहब के सपनों को पूरा करके रहेंगे। साथियों, यह आंदोलन चाहिए। साथियों, जब तक इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित नहीं हो जाता है, तब तक आपको बैठने की जरूरत नहीं है। इसी संदेश को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमको आपको संदेश देकर भेजा। तो साथियों, बहुत ज्यादा समय हो रहा है, हम चाहेंगे कि अपनी बात खत्म करें, क्योंकि एक कार्यक्रम में करबला कासिमपुर जाना है मुझे, तो मैं वहां भी जाऊंगा। तो अपनी 2 लाइनों के माध्यम से अपनी सारी बात खत्म करूंगा कि माझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माना इस पार मगर उस पार बहुत है। तूने खोली है जिस शहर में शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। उस शहर में पत्थर के उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। साथियों, आज हमारे लोग अपने असली मिशन को भूलकर पत्थरों की पूजा करने लगे हैं और बाबा साहब के दिए हुए संविधान को भूल गए। जो बाबा साहब का दिया हुआ असली मिशन है उसको भूल गए और पत्थरों में जाकर अपने शांति का, अपने दिल की, अपने आत्मा को वहां पे परोसने का काम कर रहे हैं। अपने घर का पैसा उनको देने का काम कर रहे हैं जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। 3 टके लोग हमारे ही लोगों ने इनका घर रोटी और घर चलाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। जय भीम। एक बार जय ताली दे दोस्तों। तेरी सोच ने एक दिन मंजिल तक ले जाऊंगा, तेरी सोच ने एक दिन मंजिल तक ले जाऊंगा। ओ बाबा साहब दुनिया में तेरा नाम चमकाऊंगा, ओ बाबा साहब दुनिया में तेरा नाम चमकाऊंगा। हमारी खुशी के खातिर बाबा पीड़ सही तन भारी।